एट्थ क्लास। बेटा आज हम फोर्थ लेसन रीड करेंगे, सेंट रविदास। सेंट रविदास बेटे, भारत जो है आपको पता है कि वहाँ पे बहुत संत थे, संतों का जो घर है भारत देश, और उनमें से एक सेंट रविदास थे। इस लेसन में बेटे हम उनका बर्थ, उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की अपनी लाइफ में, ये सारा उनका हम रीड करेंगे। उससे पहले हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। ये जो एक्टिविटी नंबर 1 है आपकी बुक में दी हुई, इसके स्पेलिंग्स, इसके वर्ड मीनिंग जो हमारे वर्ड मीनिंग्स में काम आएंगे और लेसन में काम आएंगे, इनके हम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। फर्स्ट इज डेके। डेके का मतलब होता है गिरावट, किसी चीज़ में कमी आना। नेक्स्ट इज डिसिपल। डिसिपल होता है शिष्य। जब हम अपने गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं तो जो शिक्षा लेने गया है उसे डिसिपल बोलते हैं। इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। सेरमन्स। सेरमन्स बेटा होता है कि किसी धर्म के बारे में, कोई रिलीजियस जब हम बात करते हैं, प्रवचन जो हम सुनते हैं, उनको सेरमन्स बोलते हैं। मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब होता है बेटे ध्यान लगाना, चिंतन करना। प्लाइट। प्लाइट होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, बैड, बुरी, जो कठिन, दयनीय दशा। एजेंस। एजेंस का मतलब होता है सुगंध, फ्रेग्रेंट। डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, भेदभाव, अलग। स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है तनाव। आगे नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या होता है बेटे स्थायी, लास्टिंग फॉर एवर, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, इटर्नल। ठीक है, अब हम लेसन रीड करेंगे। सेंट रविदास। India has been a home for saints and sages. भारत जो है, कहते हैं होम का मतलब होता है घर, भारत सदा ही साधुओं और संतों का घर रहा है। सेंट्स मतलब संत और सेजेस मतलब साधु। साधु संतों का जो है घर रहा है। कौन? भारत। Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, जब भी लोगों की जिंदगी में, जिंदगी की मॉरल और सोशल लाइफ में, मॉरल मतलब नैतिक और सोशल मतलब सामाजिक, जिंदगी में कोई डेके, कोई गिरावट आई है, कोई उन्हें कमी हुई है, सम सेंट और प्रॉफिट अपीयर्स ऑन द सीन, तो कोई ना कोई जो संत है अथवा पैगंबर, प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर, अवतरित हुए हैं। रविदास was one such saint who infused new life and vitality into the Hindu social order. रविदास जी भी कहते ऐसे ही संत थे जिन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था को नया जीवन और नई ऊर्जा प्रदान की। न्यू लाइफ मतलब नई जिंदगी और वाइटैलिटी मतलब ऊर्जा, नई ऊर्जा उनमें भरी, उनमें किसमें? इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में। रविदास वॉज born in the year 1377 in बनारस। रविदास जी का जन्म 1377 में बनारस में हिंदुओं के घर हुआ। द होली सिटी, हिंदुओं के शहर, सॉरी सिटी मतलब शहर, होली सिटी, होली मतलब धर्म, धार्मिक धर्म, होली सिटी ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की जो हिंदुओं धर्म के शहर में हुआ, बनारस में। ही वॉज द सन ऑफ कोबलर, वह जो थे मोची, उनका जो मोची के वो बेटे थे, कोबलर मतलब मोची। ठीक है, हिज पेरेंट्स वॉन्टेड हिम टू बी एजुकेटेड, उनके पिता जो थे, माता पिता उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहते थे। एजुकेटेड मतलब शिक्षा दिलवाना चाहते थे, वांटेड का मतलब चाहना। दे सेंट हिम टू स्कूल, उन्होंने उन्हें स्कूल भेजा। अनलकीली ही वॉज अनहैप्पी एट स्कूल, दुर्भाग्यवश, अनलकीली मतलब बदकिस्मत से, ही वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब उदास, एट स्कूल एंड वेरी सून ही वॉज आउट ऑफ इट, दुर्भाग्यवश वह स्कूल में खुश नहीं थे और वह वहाँ से बाहर निकल गए, मतलब स्कूल से वो बाहर निकल गए, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा। द सोशल लाइफ मेड हिम अंडरस्टैंड द इल्स ऑफ द सोसाइटी, जो स्कूल के जीवन से उन्हें समाज की बुराइयों का पता चला। रविदास realized that a child born in the low caste was not treated well in the society.
संत रविदास जी ने कहते ये अनुभव किया, जब वो स्कूल उनको पढ़ने के लिए भेजा गया तो उन्होंने ये अनुभव किया गया कि जो निम्न लो कास्ट वॉज नॉट ट्रीटेड वेल इन द सोसाइटी, निम्न जाति वाले परिवार के बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते उनके साथ समाज में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोसफियर, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में, अनफ्रेंडली मतलब गैर मित्रता होना, लिटिल रविदास कुड नॉट पुट हिज हार्ट इनटू स्टडी, वो अपना जो छोटा, जब वो छोटे थे स्कूल पढ़ने के लिए गए तो उस बालक जो रविदास थे उनका पढ़ाई में मन ना लग सका, क्योंकि उनका ध्यान जो जैसे भेदभाव किया जाता था उनमें उसका ध्यान चला गया और पढ़ाई में वो ध्यान नहीं देते थे। ऑफन ही वुड सिट अलोन एंड थिंक डीपली, वह प्राय अकेले बैठे रहते थे। सिट अलोन मतलब अकेले बैठे रहते थे और वो गहरी सोच में डूबे रहते थे। थिंक मतलब सोचना, डीपली मतलब गहरी सोच में वो डूबे रहते थे। इट वुड देन अपीयर एज इफ ही वर इन डीप समाधि, उस समय ऐसा लगता था मानो वह गहरी समाधि में बैठे हों। गहरी समाधि में बैठे हों मतलब कुछ बोलते चालते नहीं थे, वो बहुत ही गहराई से उनके बारे में सोचते थे जो भेदभाव किया जाता था लो कास्ट से। रविदास हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग्स, रविदास जी को भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं थी। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन मैटर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट, वह सिर्फ आत्मा से जुड़े हुए विषयों में थी। उनकी आत्मा, उनकी रुचि किसमें थी? जो आत्मा से जुड़े होते थे। ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज, वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ही वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर हु कुड शो हिम द राइट पाथ, वे ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके। ये लाइन बेटे ध्यान से सुनो, इनमें से क्वेश्चंस भी आएंगे, जब आपने फिर आंसर याद करने हैं तो आपको आसानी होगी अगर लेसन ध्यान से सुना होगा। कि वो कौन से टीचर की सर्च में थे? ही वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर, वो एक आध्यात्मिक जो टीचर था उसकी भाल में, उसकी खोज में थे। हु कुड शो हिम द राइट पाथ, जो उन्हें सही रास्ता दिखाए। Soon he became a disciple of स्वामी रामानंद, जल्द ही वो किसके शिष्य बन गए? किसका जो था डिसिपल, शिष्य बन गए स्वामी रामानंद के। स्वामी रामानंद के वो जल्द ही शिष्य बन गए। रविदास स्टेड विद द स्वामी फॉर सम टाइम, संत रविदास जी स्वामी जी के पास कुछ समय रहे। सम टाइम मतलब कुछ समय। देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज इन हिज लाइफ, वहाँ पर उनकी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गया। स्वामी रामानंद्स लेक्चर्स लेफ्ट अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन हिज यंग माइंड, जो स्वामी रामानंद ने उनको प्रवचन दिए थे उन्होंने उनकी जो रविदास जी थे उनके ऊपर जो है बहुत ही अच्छा गहरा प्रभाव डला। थ्रू दीज सरमन्स, अब सरमन्स हमने पढ़ा था क्या होता है? सरमन्स मतलब प्रवचन। इस प्रवचन से ही केम टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, वे जो थे जिंदगी का सही मतलब उनको पता चला। ही केम टू नो ऑफ द एंशियंट इंडियन विजडम एंड कल्चर, उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृत के बारे में पता चला। द फील्ड वॉज रेडी, द सीड वॉज सोन, भूमि तैयार थी, बीज बोया गया। एंड द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू राइपन, और फसल पकने में देर ना लगी। When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, जब गुरु जी संतुष्ट हो गए कि संत रविदास जी में आत्मा की ज्योति सदा के लिए पूरी तरह से प्रचलित हो गई है। फ्लेम मतलब ज्योति, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो ज्योति है वो प्रचलित हो गई है। ही आस्क्ड रविदास जी टू रिटर्न होम एंड लिव द वे ही वांटेड टू लिव, उन्होंने रामानंद ने रविदास जी को घर लौटने के लिए कहा और उन्हें अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करने को कहा। यहाँ तक बेटे सभी ने ध्यान से इसको सुनना है, इसको समझना है, फिर हम आगे रीड करेंगे।